हेलो दोस्त, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल सारण योद्धा में। और सारण योद्धा आप सबके लिए 10th 12th की जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं कराने का निर्णय लिया है, ताकि अपने बिहार के बच्चे अधिक से अधिक जुड़े और अधिक से अधिक बच्चों के पास से ये क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पहुंच पाए, जिससे अच्छा स्कोर कर पाए एग्जाम में। तो इसी के साथ मैं थोड़ा सा ये जो पीडीएफ दिख रहा है इसमें थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हुई है। चैप्टर 1 है क्लास 10th की बायोलॉजी की। चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। यदि आप सबने पढ़ रहा है, आप सबको जरूर पता होगा जैव प्रक्रम क्या है। जैव प्रक्रम चैप्टर का नाम है, तो इसके बारे में हम लोग समझ सकते हैं। एक तरह से आप लोग समझिए कि कोई भी जीव है और जी रहा है, तो जीने के लिए क्या क्या क्रियाएं कर रहा है। जीने के लिए खाना भी खा रहा होगा, जीने के लिए उसके शरीर में परिवहन भी हो रहा होगा, क्योंकि मुंह में खाना डालते हैं तो मुंह से पेट तक जाता है, तो कहीं ना कहीं परिवहन हो रहा है। अगर जो चीज खा लिए हैं तो शरीर से बाहर भी निकलता है, बाहर निकलता है। तो बाहर निकलने की क्रिया को क्या कहेंगे? पसीना हो, पेशाब हो, या आप समझिए कि मल के रूप में जो चीज अपशिष्ट रहता है वो बाहर निकले, तो ये सब प्रक्रिया क्या हो गई? उत्सर्जन हो गई। अब बाबू खाते हैं तो पचता भी है, तो पचता है तो भाई कैसे पचता है? जाहिर सी बात है कि चबा के खाली खा लेने से तो पचेगा नहीं। श्वसन ले करते हैं, श्वसन के दौरान ऑक्सीजन जाता है और ऑक्सीजन से अपचयित होकर के छोटे छोटे खंडों में विखंडित होती है और उससे ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो ये सभी चीजें आपको, छोटी मोटी चीजें पिछले 6-7 महीने से पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आती होगी, मेरी ये पूरी विश्वास है। आप सब बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सीरीज को। किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए, तो आ गया हम लोग का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? भाई पौधा में वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन का मतलब समझ रहे हो ना, कि मतलब जो एक्स्ट्रा पानी होता है उसके ताप को नियंत्रित करने के लिए कहाँ से निकलता है? तो जड़ से तो सोखता है, अताना के माध्यम से ऊपर तक हर एक भाग में जाता है, और फूल में तो फल पकड़ता है। तो बाबू कहाँ से होता है? आपको पता है वाष्पोत्सर्जन कहाँ होती है? पत्ती में होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, मेरे भाई? सी, पत्ता, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, ये मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी होती है? तो यूरिया की सामान्य मात्रा मेरे भाई आपको बता दें कि मानव रक्त में होती है 20 ग्राम। यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, 20 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी ये सही है। और इन सभी चीजों की किसमें कितनी पाई जाती है, इन सभी चीजों का डिटेल आपको बस इस अगस्त महीने के अंत तक आपको दिखेगा कि आपके सामने आपका भाई डिजिटल बोर्ड होगा और वहां पे हर एक चीज को डिटेल में पढ़ाई जाएगी। और मैं ही नहीं, मेरी पूरी टीचर टीम आप सबके सामने रहेगी और एक एक चीज को 3D में समझा करके किस तरह से क्या होता है सभी चीजों को दिखाएगी। और आपको किसी भी हार्ड से हार्ड सब्जेक्ट और टॉपिक को एकदम इजिली बना के ना आपका भाई समझा देना, तो फिर आप कमेंट करना कि भैया आप झूठ बोले थे, है ना। मेरे साथ वैसे वैसे टीचर है कि मैं जितना खुद पे भरोसा नहीं करता हूँ, मैं उन टीचरों पे भरोसा करता हूँ। इसलिए मेरे भाई आप लोग जुड़िए इस चैनल से और देखते रहिए किस तरह के धमाके आने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? बापू आपको पता होगा कि श्वसन एक तरह की कौन सी अभिक्रिया है? तो श्वसन आपको पता है कि एक उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। तो जाहिर सी बात है, उष्मा क्षेपी मतलब उष्मा तो उत्सर्जित होगा ही। अब यही बताना है कि कितनी होती है। तो यहाँ पे थ्योरी में तो आप सब चीज दिखा नहीं सकते, आपको प्रॉमिस किए हैं दिखाएंगे एक दिन जरूर। लेकिन अभी तक के लिए आप इतना सब्र कीजिए कि ऑप्शन नंबर जो ए है 20%, ये है राइट, है ना। तो 20% आपका ये सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। पोषण में कौन कौन सा होता है मेरे भाई? तो पोषण में ऑप्शन नंबर ए, पोषण में क्या होगा? मुंह, नाक, कान, ग्रसनी, सॉरी कान बोल दिए, नाक बोल दिए, माफ कीजिएगा गलती हो गया। मुंह, ग्रसनी, पेट, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब चीजें पोषण में भाग लेती है। श्वसन में तो नाक हो गया, हाँ, श्वास नली हो गया, फेफड़ा हो गया, ये सब आ जाते हैं। परिवहन का मतलब मुंह में खाएं, एक ऐसा माध्यम रास्ता जिसके माध्यम से ब्लड हो, खून हो, श्वसन हो, एक दूसरे जगह तक जाता है। लेकिन बाबू वृक्क एक तंत्र है ना, जो हमारे शरीर में जितने भी अवशिष्ट पदार्थ रहते हैं ना, यानी ब्लड को छानने का काम करता है ना, तो कौन करता है मेरे भाई? वो करता है उत्सर्जन, है ना। तो उत्सर्जन करता है, और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर होगा। चलो मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हम लोग का भाई? पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया क्या कहलाती है? तो सॉरी, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, निष्कर्षण नहीं है, निष्कासन है। तो निष्कासन मतलब बाहर निकलना। तो भाई परागन होगा। कहोगे कि भैया आप पागल हो गए हो क्या? आप सब इतने पढ़े लिखे हो भाई, इतने इतने अच्छी अच्छी संस्था में आप सब पढ़ रहे हो, तो परागन तो होगा नहीं। परागन तो यार पुष्प में होता है, वर्तिकाग्र से मिलता है, जा करके वहां पे फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, तो पर परागन स्वपरागन की बात होती है। यहाँ कहाँ से आ गया? निषेचन, ये भी फर्टिलाइजेशन मानव में होने वाला है, या कहीं भी निषेचन निषेचन होता है। वाष्पोत्सर्जन से तो अभी बताएं कि पानी निकलता है यार पौधों से। क्या होगा मेरे भाई? तो यही तो होगा, पौधों के वायवीय भागों से जल का निष्कासन क्रिया क्या कहलाती है? तो पत्ता से पानी वाष्पित होता है, वही क्या हो जाएगा? वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? ऑप्शन नंबर ए है श्वसन, मान सकते हो। बी है पोषण, सी है उत्सर्जन, डी है परिवहन। तो आपको बता दें पोषण क्या होता है। पोषण का मतलब होता है कि कोई भी पोषक तत्वों को शरीर के अंदर भेज दो। उत्सर्जन का मतलब अवशिष्ट पदार्थ है जो अनावश्यक है उसको बाहर निकाल दो। परिवहन का मतलब मुंह में रखा तो पेट तक पहुंचा दो। तो ये ऐसे करने से थोड़ी होगा। ऐसे खाली मुंह में अगर रखो, पेट में चला जाएगा, पचेगा नहीं, ग्लूकोज नहीं बनेगा, एटीपी नहीं बनेगा, तो हमें ऊर्जा कहाँ से मिलेगा रे मेरे भाई? नहीं मिलेगा ना। नहीं मिलेगा तो क्या करना पड़ता है? हम लेते हैं सांस, और सांस में क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजनवा जाता है ना, तो जो भी पचा हुआ चीज रहता है ना, तो सबको उपचयन की क्रिया करता है। उपचयन होता है ना, तो उस सबसे क्या करता है? ग्लूकोज का निर्माण करता है। और ग्लूकोज से क्या मिलता है मेरे भाई? तो वो होता है ऊर्जा मिलता है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए श्वसन, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे मेरे भाई। कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? प्रकाश संश्लेषण। हम और तुम प्रकाश संश्लेषण करते हैं मेरे भाई। हमरे और तुमरे में पत्ता निकला है, क्लोरोफिल है? नहीं है। तो में कहाँ से होगा? नहीं होगा। इसका मतलब ये नंबर नहीं होगा। वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन जीवों में भी होता है, हम लोग में भी होता है, लेकिन अनिवार्य वाली बात आता है तो हर एक जीव में नहीं संभव है मेरे भाई। चालन, चलन, चलन कह रहे हो तो सोचना पड़ेगा यार। चलन मतलब ये कोई यहाँ है, पेड़ पौधा है, एक दूसरे चलन चलता है? नहीं चलता। बात क्या है? श्वसन। श्वसन भाई सबके लिए जरूरी है। सांस ना लेगा तो भाई उसमें एनर्जी नहीं बनेगा, पाचन ही नहीं होगा, ऊर्जा ही नहीं बनेगा, तो जिएगा कैसे? नहीं जी पाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा रे मेरे भाई? श्वसन सही आंसर होगा, है ना। चल मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। मैग्नीशियम पाया जाता है लाल रक्त कण में, यानी आरबीसी कण में, रक्त में पाया जाता है, लेकिन कण में थोड़ी पाया जाता है ना। पाया जाता है वर्णी लवक में, श्वेत रक्त कण में, यानी सब कण में थोड़ी पाया जाएगा रे पगला, ये सब में नहीं पाया जाता है। पाया जाता है रक्त में भी। बट यहाँ क्या है? क्लोरोफिल दिख रहा है। अब क्लोरोफिल में ही हम लोग का क्या होगा? पाया जाएगा। तो ये हो जाएगा हम लोग का सही आंसर, है ना। चल नेक्स्ट भाई देखते हैं, मानव हृदय में कितने पेशेंट पाए जाते हैं? आपको पता है चैप्टर 3 में पढ़ा होगा, है ना, कि हृदय में, हृदय 4 भाग होता है। हृदय का अंदरवा अंदरवा 4 भाग में बटल होता है। ये ऐसे माने तो ऊपर और नीचे बटा होता है, लेकिन बीचों में एक दीवार रहता है, उससे बढ़ जाता है 4 भाग में। तो ये एक हो जाता है दाया नीले बाया नीले,
एक हो जाए दाएं आलिंद बाएं आलिंद, तो कितना हुआ? दो गो ऊपर आ, दो गो नीचे हुआ, तो चार गो, तो चार गो हुआ। ऑप्शन नंबर क्या हो गया हम लोग का? सी सही आंसर हो जाएगा। चल मेरे भाई, सब चीज बहुत डिटेल से मिलेगा भाई, बस बोर्ड लगने दे, तू लोग जुड़ते रहो, इंतजार करो। और इतना इंटरेस्टेड पढ़ाई किया जाएगा ना कि भाई तू जब क्लास से जुड़ेगा तो छोड़ने का मन नहीं करेगा, बस तू खाली देखते रहो मेरे भाई। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? वसा बनता है ना, प्रोटीन ना, प्रकाश, ये तो संभव है ना। हम ना कह रहे हैं तो ऐसे नहीं सोच रहा है कि खाली ना कहते रहे हैं। ये पगला प्रकाश संश्लेषण का समीकरण भी पढ़ा होगा चैप्टर 1 में तू लोग। लास्ट में रिजल्ट क्या मिलता है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। तो भाई ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। चल भाई मेरे, ज्यादा मजाक नहीं करेंगे ना। पुचका झिल्ली किस प्रकार की होती है? तो आप लोग 9th क्लास में भी पढ़े होंगे भाई। कोशिका झिल्ली कोशिकांग है, कोशिका का अंग है जो कुछ पदार्थ को अंदर जाने देता है और कुछ पदार्थों को रोक लेता है। अंदरवा से कोशिकावा को जो जरूरत होता है ना, उसके जो ऑर्गन्स को, तो कुछ जरूरत चीजों को अंदर भेज देता है और कुछ चीज को, जो बड़कन चीज होता है, जो हानिकारक होता है, उसको रोक लेता है। रोक लेता है इसका मतलब कि आधा के जाए देता है, आधा के नहीं जाए देता। कुछ तो गड़बड़ है। इसका मतलब ना तो पूरा को जाने देगा, हाँ ना पूरा को रोक पाएगा। हाँ ना पूरा को जाने देगा, ना पूरा को रोकेगा। इसका मतलब क्या है? अर्ध पारगमय होगा, आधा को जाने देगा, आधा को रोकने। ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही आंसर होगा। चल, दही के जमने में निम्नलिखित में कौन प्रक्रिया होती है? अपघटन, अपघटन होगा तो पूरा फट फुट के छिटा जाएगा। प्रकाश संश्लेषण, में कौन बैठल है? क्लोरोफिल बैठल है ना, बैठा है ना। चलो, उत्सर्जन, उत्सर्जन तो सब है ना। उत्सर्जन का मतलब सब चीज जितना अपशिष्ट है उसको निकाल कर बीग दे। अब स्टवा को निकाल के बीग देगा तो जमेगा नहीं, क्या कि स्टवे से जमता है तो किण्वन प्रक्रिया होती है, उसी की मात्रा बढ़ जाता है। इससे क्या होता है हमेशा? किण्वन के प्रक्रिया द्वारा दहिया जम जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चल भाई, समझ में आ रहा होगा तो एक बार लाइक जरूर कर देना, कमेंट अपने भाई के लिए एक बार तो जरूर कर ही देना। जीवन की उपापचय क्रियाओं में संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति। भाई रोज अगर ऊर्जा ना बने ना, तो एक दिन अगर लगता है कि थोड़ी खाना वाना नहीं मिलता है या कुछ तबियत तबियत खराब होता है, उस दिन ऊर्जा का निर्माण नहीं होता, देखता है मरुआइल रहता है शरीर, कहीं चलने का मन नहीं, कुछ करने का मन नहीं, उन सब सोचना, बोलने का भी मन नहीं करता। तो ऊर्जा भी जरूरी है। शरीर का वृद्धि तो जरूरी है भाई, ना तो जैसा पैदा हुआ उतना के रह जाएगा तो वृद्धि नहीं होगा तो फिर कोई फायदा नहीं, जरूरी हो है। टूट फुट उत्तकों की मरम्मत, अभी बता, कहीं कट जाएगा और उसमें ऊतक बढ़ेगा नहीं, मरम्मत नहीं होगा, तो ये बताओ कि मरम्मत नहीं होगा तो भरेगा घाव? जब गड्ढा हो जाता है वो भर पाएगा? नहीं भरेगा। एक और मतलब सब तो जरूरी वाला दिख रहा है, जरूरी दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी मारना बिना सोचे हुए सही होगा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चल नेक्स्ट भाई मेरा, मानव डायलिसिस थैली है, न्यूरॉन तो क्या है? दिमाग से जुड़ा हुआ चीज है। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का निर्माण करता है, कोशिका का, है ना। और एक है डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। तो एक आर्टिफिशियल भी लगता है, जब अपना का किडनियां काम करना बंद कर देता है ना, ये बाहर से लगता है। तो डायलिसिस का क्रिया जब ना काम करता है तो नेचुरली होता है, नेफ्रानवा होता है अंदर, आइए नेफ्रान डायलिसिस सही होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही हो जाएगा मेरे भाई। चल, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या होगा? मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या होता है? श्वास नली अपने में है, बहुत सारे जीवों में फेफड़ा है, नाक है, ये सब तो अपना है रे। मछलियां में कौन चीज से सांस लेती है? मछलियां लेती है गिल्स से। अभी बरसात का मौसम चल रहा है, लेकिन सावनो आने वाला है। देखना कहीं मछली उछली मिली होगी तो बढ़िया से गलफरवा हटा के देखना किस तरह से लोग सांस लेती है ना। तो ये होगा गिल्स, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जल्दी जल्दी करते हैं मेरे भाई। पौधों में गैसों के निष्कासन की क्रिया को क्या कहते हैं? विसरण द्वारा होता है गैस का अ, निष्कासन, है ना। प्रसारण जो होगा, निवासोत्सर्जन होगा, परिवहन मतलब किसी चीज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना।
वाष्पोत्सर्जन मतलब जितना पनिया होता है नियत ताप को नियंत्रित करने के लिए बाहर पतवा से निकलता है। तो विसरण द्वारा क्या होता है हम लोग का, ये गैस का निष्कासन होता है। चलो नेक्स्ट क्या है मेरे भाई, क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है, पत्ती हरा। किसके कारण, क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल कहाँ रहता है, पत्ती में। अब पत्तियां हरा किसके कारण होता है, क्लोरोफिल से। क्लोरोफिल का रंग वो कैसा होगा, हरा होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चल मेरे भाई, कॉक में पोषण कौन सी विधि है, जब सड़े गले मरे गले चीजों पे रहता है, पैदा ही होता है उन सब चीजों पर, तो इस ससुरा का पोषण कैसा होता होगा, तो पोषण भी वैसा ही होगा, मृत्युजीवी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। चलो ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट मेरे भाई क्वेश्चन है, रेजिन गुंड कहाँ संचित रहता है, फ्लोएम में रहता है, नहीं फ्लोएम तो खाना वाला है। कॉर्टेक्स में रहता है, नहीं छाल में रहता है, नहीं तो पुराने जाइलम में सबका रहता है, इकट्ठा रहता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। घबराओ मत दोस्त मेरे भाई, बहुत जल्दी सबका डिटेल में आप सबको पढ़ाएंगे, बस ऐसे दिखाते जा रहे हैं। तनी देखो कैसा लगता है, अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करो, है ना। लास्ट क्वेश्चन रहा आज का, मानव शरीर में भोजन पाचन किस प्रकार की अक्रिया है। तो पाचन की अक्रिया आप सबको पता है, श्वसन लेते हैं, सांस में आता है क्या, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन से संबंधित कोई भी प्रक्रिया होगा तो क्या होगा, आप चयन तो होगा नहीं, तो क्या होगा, चयन होगा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ये सही आंसर होगा। और इसी तरह से यदि आप चाहते हैं कि मनोरंजन के साथ पढ़ाई होते रहे, अच्छी चीजों की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपके पास पहुंचते रहे, तो यदि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपको मिलेगा कब, जब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जैसी जगह पे जुड़ोगे तब। तो जुड़ जाओ ना, सारण योद्धा ये अपना ही चैनल है, अरे अपना का तेरा भी है मेरे भाई, सब लोग जुड़ जाओ। ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से हर एक चीज की 12th और 10th क्लास की क्वेश्चन सीरीज चलती रहेगी। साथ साथ में बहुत जल्द आप सबके साथ डिजिटल बोर्ड के साथ 3D क्लासेज, 3D पिक्चर के साथ हर एक चीज को थ्योरेटिकली समझाया जाएगा। और आशा नहीं, उम्मीद है कि आप सबको समझ भी आएगा मेरे भाई। आप सबको यदि बेहतर रिजल्ट करना है ना, तो सारण योद्धा से जुड़िए, क्योंकि सारण योद्धा खुद नहीं है, सारण योद्धा एक टीम है। और टीम में ऐसे ऐसे टीचर रखा है ना कि आप, हमें तो कभी ये होता है ना कि हम खुद से ज्यादा हम अपने साथ के टीचरों पे विश्वास करते हैं कि इन लोगों ने इतनी बढ़िया इतनी अच्छी रिजल्ट ला के उन्होंने पढ़ाई शुरू की है ना भाई। मैं सोचता हूँ यार कि सब टीचर यदि पढ़ा देते हैं तो आगे चल के ये सब बच्चे बारूद हो जाएंगे भाई। 10th 12th में यदि बढ़िया से पढ़ लिया तो कंपटीशन में सोचना ही नहीं पड़ेगा। तो देर किस बात का, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना ताकि नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अपने जिगरी दोस्तों के पास भेज देना, जलना मत कि उसके पास भेजेंगे तो वो भी पढ़ लेगा। सेंड करो, पढ़ाई करो, मस्त रहो। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।